एक समय की बात है। एक छोटे से गांव के किनारे एक विशाल जंगल था। उस जंगल में एक बड़ा मधुमक्खियों का छत्ता था। इस छत्ते में हजारों मधुमक्खियां रहती थीं। इस कहानी का शीर्षक है मधुमक्खी और शहद। मधुमक्खियों का छत्ता एक अद्भुत और अनुशासित समाज होता है। इसमें 3 मुख्य प्रकार की मधुमक्खियां होती हैं: रानी मधुमक्खी, श्रमिक मधुमक्खियां और नर मधुमक्खियां। रानी मधुमक्खी छत्ते की प्रमुख होती है। उसका काम अंडे देना होता है, जिससे नए मधुमक्खियों का जन्म होता है। रानी मधुमक्खी एक दिन में 1000 से भी अधिक अंडे दे सकती है। रानी मधुमक्खी छत्ते में केवल एक ही होती है और उसका जीवन काल अन्य मधुमक्खियों की तुलना में लंबा होता है। श्रमिक मधुमक्खियां छत्ते में सबसे अधिक संख्या में होती हैं। ये मादा होती हैं, लेकिन अंडे नहीं देती। श्रमिक मधुमक्खियों के कई काम होते हैं, जैसे कि फूलों से पराग और मकरंद या नेक्टर इकट्ठा करना, छत्ते की सफाई करना, नवजात मधुमक्खियों की देखभाल करना और रानी मधुमक्खी की सेवा करना। यही श्रमिक मधुमक्खियां शहद भी बनाती हैं। वे फूलों से मकरंद इकट्ठा करती हैं और उसे अपने पेट के विशेष हिस्से में संग्रहित करती हैं। फिर वे इसे छत्ते में लाकर अपने मुंह के माध्यम से बाहर निकालती हैं। इस प्रक्रिया में मकरंद का रासायनिक परिवर्तन होता है और वो शहद में बदल जाता है। इसके बाद श्रमिक मधुमक्खियां इस शहद को मोम के बने कोशों में संग्रहित कर देती हैं और इन कोशों से मोम को सील कर देती हैं ताकि शहद सुरक्षित रहे। नर मधुमक्खियों का मुख्य कार्य रानी मधुमक्खी के साथ मिलन करना होता है। ये मधुमक्खियां केवल प्रजनन के लिए होती हैं और मिलन के बाद आमतौर पर मर जाती हैं। इनके पास डंक भी नहीं होता। श्रमिक मधुमक्खियां पूरी मेहनत और अनुशासन के साथ शहद बनाती हैं। वे दिन भर फूलों की खोज में उड़ती रहती हैं और मकरंद इकट्ठा करती रहती हैं। शहद में बहुत से पौष्टिक तत्व होते हैं, जैसे कि शर्करा, विटामिन, खनिज और एंटीऑक्सीडेंट। ये ऊर्जा का एक प्रमुख स्रोत है और इसमें औषधीय गुण भी होते हैं। गांव के लोग भी मधुमक्खियों के इस शहद का उपयोग करते थे। शहद उनकी दिनचर्या का हिस्सा बन चुका था। वे इसे भोजन में मिठास के लिए, औषधियों में और त्वचा की देखभाल के लिए इस्तेमाल करते थे। मधुमक्खियों की मेहनत और अनुशासन देखकर गांव के लोग हमेशा प्रेरित होते थे। उन्हें पता था कि अगर वे भी मधुमक्खियों की तरह एकजुट होकर और मेहनत से काम करें तो वे भी अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि मेहनत, अनुशासन और टीम वर्क से हम किसी भी कठिनाई को पार कर सकते हैं और अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। मधुमक्खियों की तरह हमें भी अपने कार्यों में लगन और समर्पण दिखाना चाहिए।